guys, this is a new hosting video, MDP classes. So guys, today we'll be discuss balance sheet. What is balance sheet? बैलेंस शीट क्या होती है? Let's begin. बैलेंस शीट. What is बैलेंस? बैलेंस शीट क्या होती है? तो बहुत ही इसका साधारण फॉर्म समझ सकते हैं, फार्मूला भी जो बताएंगे निकालने का. सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है. तो डिफिनेशन में अगर हम इसकी बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो किसी भी तत्व, अगर हम तत्व बात करें, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप, तो किसी भी तत्व के बाहरी कोश यानी आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं कि बैलेंस शीट, उसकी संयोजकता बोल देते हैं. उसको हम एक जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम बैलेंसिंग यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम बोल सकते हैं उसको, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं. तो अगर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, परिभाषा उसकी हम लिख लेते हैं. क्या होती है? किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बैलेंस यानी संयोजकता कहते हैं. किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं. अभी यहाँ से बताए हैं कि आउटर मोस्ट शेल यानी आउटर मोस्ट शेल का मतलब है बाहरी कक्षा. अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थिति जो रहेगी वही क्या कहलाएगी? बैलेंस शीट कहलाएगी. उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं. तो बच्चों अब ऐसे देखिए, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अब बाहरी कक्षा कहाँ से आया? अब कक्षा का हम क्या कक्षा आ गया तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. हमें किसी भी तत्व का अगर हमें बैलेंसिंग यानी कि अगर हमें निकालना है बैलेंस शीट, तो हम सबसे पहले उस पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने तो हमें आना चाहिए, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना आना चाहिए कि हम कैसे लिखेंगे. तो सबसे पहले हम विन्यास यानी कि बैलेंस शीट निकालने से पहले हम बता देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है. तो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने वाले हैं. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में यहाँ जैसे तत्व लिख देते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग बना देते हैं, एलिमेंट लिख देते हैं, तत्व, ठीक, युगल तत्व. इधर हम लिख देते हैं बैलेंस शीट. बीच में हम क्या लिख देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बच्चों. इसको संयोजकता लिख देते हैं इसकी हिंदी. अब हम क्या करेंगे? 1 से लेकर 20 तक के तत्व का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसकी बैलेंस शीट बताएंगे, ठीक है. तो बच्चों एलिमेंट लिख लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं, तो इसकी बैलेंस शीट आपको बताते हैं. तो बैलेंस शीट बताने से पहले हम क्या बोले हैं कि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताते हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता देते हैं. जैसे देखिए, ये 1 से लेकर 16 तक के तत्व लिखे हैं. अभी हम 20 तक बताने के लिए कहे हैं और बता रहे हैं. फिर भी हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए, ये है बोरबरी मॉडल, ठीक है. इसमें क्या होते हैं? K L M N होते हैं, ठीक है.
अब हम आपको ये बताते हैं कि k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और L कोष में m और n कोष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सो देख लेते हैं। k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक। L में 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन और n में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखते हैं कि हम इसको ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक। अब जैसे हमें हाइड्रोजन का करना है तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम व्यवस्थित करते हैं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो आराम से आ जाएगा, इसको 1 से भर दी, ठीक। उसके बाद है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसका 3 होता है लिथियम का, तो इसका 3 होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हम उठा के m कक्षा में रख दिए, ठीक। अब यहाँ हम बता देते हैं आपको बैलेंसी, साथ में साथ बैलेंसी हम आपको बताते चलते हैं, क्लियर हो जाएगा साथ में। जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन, एक बात जो हम आपको बताएं कि ट्रिक आपको बताने वाले हैं, तो ट्रिक इतना ही है कि अगर जो आउटर मोस्ट सेल में जो बाहरी कक्षा है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है 1, 2, 3 या 4 आ रहा है, तो 1, 2, 3 या 4 आ रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या हो जाती है, बैलेंसी हो जाती है, ठीक। लेकिन केवल जब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तक। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 5 से ज्यादा आगे तो हम क्या करते हैं, 8 से जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, ठीक है। जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स का भी हम आपको बताएं, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो आउटर मोस्ट सेल होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से, ये क्या है, एक ट्रिक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, हम बैलेंसिंग क्वेश्चन निकालने, बैलेंसिंग जो है निकालना सीखते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। अभी हम क्या बताए हैं, जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 रहेंगे तो उसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी, यानी इसकी हाइड्रोजन की बैलेंसी कितना हो गई, 1 हो गई, ठीक, क्लियर है। दूसरा हमारा क्या है, हीलियम। हीलियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, इसमें भी 2 है, ट्रिक में भी, तो ट्रिक में 2 है तो इसका मतलब इसका भी क्या हो गया, बैलेंसी 2 हो गया, क्लियर है। तीसरा हमारा क्या है, लिथियम। लिथियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, इसमें भी आपका 1 है ट्रिक में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बैलेंसी, ठीक, क्लियर है। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का 4 होता है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मजारा, ट्रिक के माध्यम से करने में। उसके बाद है क्या हमारा, बोरान है, यानी 5, तो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, सॉरी 3 है, तो उसका क्या हो जाएगा, बैलेंसी 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन के पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके जो एटॉमिक नंबर है 6 है, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, ठीक, यानी कि 2 और 8 जब करेंगे तो 2 है और 8 में इलेक्ट्रॉन, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 4 तो आराम से आ जाएंगे, तो 4 हम रख दिए, अरेंजमेंट कर दिए इसका। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका जो है क्या होगा, बैलेंसी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, जब जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है इसका 4 हो गया। अब देखिए 5 आएगा, अगर 5, 6, 7 या 8 या 9 आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 8 जो है, 8 में से जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ये फार्मूला, ठीक। अब देखिए ध्यान में आया, यहाँ जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 5 है, ठीक। अब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब 5 है तो हम इसके बाहरी कक्षा में जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका जब करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको
केएल यानी बोरबरी मॉडल, जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम लोग 1s2 2s2 यानी आप बाउ का जब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका मॉडल है उनके हिसाब से करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी अगली वीडियो में हम दूर कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब देखिए बैलेंस निकालेंगे, इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक। अब देखिए 5 है तो हम 5 में से जब 8 को घटाएंगे, यानी कि 8 है ऐसे घटा देते हैं, 8 माइनस यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है इसके सामने। अब 8 माइनस 5 इक्वल टू क्या है 3। अब यानी कि जो नाइट्रोजन है इसकी बैलेंसी कितना आ गई 3 आ गई, क्लियर है। उसके बाद हम इसके पास चलते हैं ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब देखिए 5 6 7 8 9 आएंगे तो हम 8 में से क्या करेंगे आउटर मोस्ट यानी बैलेंसिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देंगे हम घटा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे 8 माइनस क्या करेंगे 8 माइनस 6 घटा देंगे, क्या आएगा 2 आएगा, ठीक क्लियर है। तो इसका ऑक्सीजन का जो बैलेंस निकल के आया क्या है 2, ठीक। अब हम चलते हैं किसके पास फ्लोरीन के पास, ठीक। अब फ्लोरीन के पास चलिए, देखिए फ्लोरीन की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितने 7 है, ठीक। अब देखिए 7 में इसमें आ रहा है, क्लियर। अब 7 आ रहा है तो हम 8 में से क्या करेंगे घटा देंगे। अब 8 माइनस 7 कितना आएगा 8 माइनस 7 1, यानी इसकी बैलेंसी कितना आ गई 1, ठीक। यानी अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन की बैलेंसी कितना होती है 1 होती है, ठीक है क्लियर है। मजा आ रहा है ना करने में, ठीक है। देखिए इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है, लिख देते हैं केवल 7, यानी कि अगर इसका बारी कुछ लगा 1 होता है इसकी बैलेंसी, ठीक बैलेंसी 1 होती है। उसके बाद हम चलते हैं किसके पास नियान के पास, ठीक है। अब जब नियान का देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे 8, ठीक। अब हमें क्या करना है कि 8 में से ही घटाना है। अब 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, यानी इसकी बैलेंसी कितना आ गई 0। ये हम कोस नहीं बनाए हैं, ये 0, ठीक है। यानी कि इसकी बैलेंसी कितना निकल के आ गई 0। अगर कोई पूछता आपसे नियान की बैलेंसी कितना होती है, क्या होती है 0, ठीक है क्लियर 0। उसके बाद सोडियम बचता है हमारा। सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है। अब इसके पास जाओ 1 आ गया तो इसकी बैलेंसी कितना आ गई 1 आ गई, ठीक। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है देखिए 2, इसमें 2 है 4 है। फिर यहाँ तक तो आपको करने में आसानी है, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 यानी अगर इसका देखा जाए मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, सिलिकॉन क्या होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद जब हम करते हैं फास्फोरस का, तो फास्फोरस का करते हैं तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 5। और जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 5 तो इसमें हम क्या करेंगे 8 में से हम बैलेंसिंग जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितने हैं 5, तो इसको हम क्या करते हैं 8 में से हम 5 को घटा देते हैं। और जब 8 में से हम 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा निकल के 3, यानी अपने का हुआ क्या मिल गया बैलेंसी क्या मिल गई 3 मिल गई, यानी फास्फोरस की बैलेंसी क्या मिल गई 3, क्लियर। उसके बाद है सल्फर यानी 16। अब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यानी इसकी बैलेंसी क्या आएगी। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं तो बैलेंसी क्या आती है 2 आती है, इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक। उसके बाद हमारा क्या बचता है क्लोरीन बचता है, आर्गन बचता है, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक। उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो ले सकते हैं, ठीक है 2 मिनट स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है 1 मिनट, ठीक है। इरेज कर देते हैं हम इसको, ठीक है क्योंकि जगह बहुत कम है बच्चों, ठीक है। देखिए ज़्यादा ना इरेज करके हम 2 ही 3 इरेज कर देते हैं क्योंकि हमें 2 ही 3 और लिखना है, ठीक है। अब यहाँ हम सल्फर तक लिख चुके हैं, यानी हमें क्या लिखना है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 8। अब यहाँ आपको समझने वाली बात आ गई बच्चों, देखिए 8 तो बचा कितना 7, ठीक।
7। अब इसके बाहरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 कहाँ आ रहा है? इस वाले फार्मूले में, यानी 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, यानी 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1, यहीं पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला हो जाएगा। अब 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। इसकी बैलेंसी कितना आ जाएगी? यानी क्लोरीन की बैलेंसी कितना आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद आता है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, वो भी बोरबरी मॉडल से, तो इसमें एक्सेप्शन आ जाते हैं, अपवाद। उसमें अपवाद क्या ये आ जाता है, ये क्या करता है, इसका जब देखिए 2 8 10 हो गया, बचा कितना? 8। अगर इससे ज्यादा हमें करना होगा, अब देखिए ये सभी तत्व तो अपने बारी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं। अब ये स्टेबल होना चाहते हैं, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। अब ये अगर ये 8 स्टॉक, इसके पास तो 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, जब इसका स्टॉक पूरा हो जाता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसमें, तो ये इसमें जाने लगता है, यानी कि यन वाले कक्षा में जाने लगता है। और जब इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है, कहने का मतलब यहाँ नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि जब 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा कर देता है तो फिर अपने कक्षा में आने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तब ये इसमें आने लगता है। जब इसमें 18 हो जाते हैं तब ये 8 के बाद 9 में जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ हमें करना नहीं है, ये तक समझना। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से हम 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा? यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आ गया। अब अगर हमें आर्गन का बैलेंसी कोई पूछता है तो कितना होता है उसका? 0 होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? पोटेशियम, उसका क्या होता है? 19। ठीक है, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है? 2 8। हम यहाँ देखिए, हम यहाँ डायरेक्ट 9 भी तो लिख सकते हैं ना, 9 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 8 10 बचा 9 19, क्योंकि इसके पास 18 रहते हैं, सॉरी हाँ 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 8 18, इसके पास 18 को सही 18 इलेक्ट्रॉन को समझ सकता है, लेकिन 2 8 कितना बचा? 9 बचा ना, तो इसमें 9 भर सकते हैं। लेकिन अब आपको पहले क्या बताए हैं कि सभी तत्व अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लेगा तो किसमें, यानी कि यन वाले कक्षा में जाने लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1, और 1 किसमें है? इस वाले फार्मूले में, यानी किसका जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा? बैलेंसी। इसका बैलेंसी हो जाएगा 1। उसके बाद आता है बात किसका? कैल्शियम का। ठीक है, इसका कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। क्या होता है? 20। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम, 2 होता है 2 8 8। ठीक, इसमें कितना जाएगा? 2 ही तो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको बैलेंस यानी बैलेंस निकालना, यानी कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।